पुरुषों के चित्र आप ले सकते हैं, गौभक्तों के चित्र ले सकते हैं, लेकिन पूज्य पद्मनाभ बाबू जी का कोई भी कैमरे से, मोबाइल से चित्र वीडियो नहीं बनाए। इस बात का आप सभी विशेष रूप से ध्यान रखें। सोल्जर बना ग्रुप ब्यावर की टीम भी हम सबके बीच में उपस्थित हुई है। निम्बार्क पीठ सलेमाबाद से हम सबके बीच में प्रतिनिधित्व और गौ सेवा के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बहुत बहुत स्वागत। ही गौ माता की सेवा में सभी लोग लगे हैं, उनके कार्यों को सहज कर सकती है। और पूज्य बाबू जी की प्रेरणा से राजस्थान गौ सेवा समिति की स्थापना जिस दिन से हुई है, राजस्थान में 270 गौशालाएं खुल गई, 800। तो इस प्रकार पद्मनाभ प्रेरित यह संस्थान पूरे प्रदेश भर में गौ माता की सेवा के बोलिए गौ माता की, भारत माता की। ऐसे महापुरुष आज आप और हम सभी के मध्य, और हम सभी को एक उत्साह और आशीर्वाद और एक ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमारे तीर्थराज पुष्कर में पधारे हैं। पूज्य महापुरुषों का इस तीर्थराज पुष्कर में यहाँ के सभी सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी गोप्रेम, कुछ बाहर के गोभक्त नहीं पहुंच पाए थे। यहाँ की जिला टीम पूरे जिले की गौशालाओं को देखेंगे और उनकी समस्याओं को राजस्थान गौ सेवा समिति तक पहुंचाएंगे और राजस्थान गौ सेवा समिति के माध्यम से उनका समाधान होगा। तो तहसीलों के कार्यकर्ता भी हैं, उनसे चर्चा करके जिला टीम में उनको सम्मिलित करने की एक सूची आप कार्यक्रम चले उस दौरान तैयार करें। मही महिषाम गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु लोका समस्त काले वर्षतु पर्जन्या पृथ्वी उपलब्ध करा दिया जाए तो एक बहुत बड़ा काम माता का काम है। आज बंद हो चुकी है, उनको भी घूमने के लिए गार्डन चाहिए। उनका गार्डन तो हम लोगों ने पट्टे काट दिए पंचायत में, उसका क्या होगा? अरे गहलोत सरकार और वसुंधरा सरकार, ये दोनों सरकारें सुने, ये आपने 9 महीने का अनुदान दिया है, पर 2023 जा रहा है, रोता रोता जा रहा है, और 24 आने वाला है, और 24 जब आएगा तो 9 महीने कब तक पंचायत वो बनाना चाहती है, तो 200 पर लक्ष्य है, तो 200 भी बन जाएगी और 12 महीने का अनुदान। पर ये बंधु कब तक रहेगा? हम तो परमानेंट काम करना चाहते हैं कि जब तक गोवंश रहेगा धरती पर, तब तक सरकारें हमारा कहना मानो और सरकार को कहना मानना चाहिए। क्योंकि उसी नेता ने भी गाय का दूध पी करके वो नेता बना होगा, एक आईएएस एक आईपीएस उसने भी दूध पी करके वो सत्ता प्रशासन को चला रहा होगा। इसलिए हम सभी को चाहिए, और संपूर्ण विशेष रूप से आप सभी लोगों से हमारा आग्रह होगा, हृदय से प्रार्थना होगी कि आप अपने क्षेत्र में जितना हो सके गौ सेवा करें, जितना हो सके। उन पर किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज ना हो। बंधुओं, ये बड़ा दुर्भाग्य होता है कि बेचारे लड़के रात को अपना पूरा संपूर्ण जीवन तैयार करके छोड़ करके पैसों की तंगी से जगह जगह पेट्रोल भरा कर वहां पहुंचते हैं, और गोवंश तो बचता नहीं, कहीं बच भी जाए पर मुकदमा इन पर दर्ज हो जाता है। और ऐसी स्थिति में हम सभी को चाहिए, गौ सेवा समिति से मेरा आग्रह रहेगा कि ऐसे युवाओं का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि भारत का भविष्य बूढ़े लोग नहीं है, याद रखना। ये सफेद बाल वाले भारत का भविष्य नहीं हो सकते, इनका संपूर्ण जीवन तो गया। ये काले बाल वालों पर संपूर्ण भारत का जीवन टिका हुआ है। इसलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि आप लोग संघ छद्धम संघ बद्धम संघ बना से जानता हूं, हमें साथ साथ रहना होगा, साथ साथ चलना होगा, और भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सबसे पहले गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना होगा, तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है। बंधुओं, वैसे भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। आज भारत माता दुखी है, गौ माता दुखी है। आप सोच रहे हो कि भगवा पहनने वाला कैसे पार्टी का विरोधी हो सकता है? मैं पार्टी का विरोधी नहीं हूं, मुझे पार्टियों से कतई को लेना देना नहीं। जो गौ माता की बात करेगा, जो राष्ट्र को सनातन धर्म की बात करेगा, जो मानवता की बात करेगा, वो हम पर राज करेगा, जिस प्रकार स्वामी जी ने कहा था। तो बंधुओं, हम सभी महापुरुषों को भी सुनना है। और माता की धन्यवाद। हरिओम। और ये प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है और इस प्रस्ताव को
प्रतिपादित कर हम जमीनी स्तर पर बहुत ही शीघ्र ही कुछ ही महीनों में लागू कर देते हैं तो ये पूरे देश प्रदेश में आवाज जाएगी कि पुष्कर अगर निराश्रित गौवंश मुक्त हो सकता है तो अजमेर जिला क्यों नहीं हो सकता, राजस्थान क्यों नहीं हो सकता, भारत क्यों नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको ये कार्य करने की आवश्यकता है। पूज्य जगदीश गोपाल जी महाराज अभी कह रहे थे 50 बीघा किसी गौशाला के पास जमीन है तो वहां कितनी गौवंश रहनी चाहिए। दुख का विषय है अजमेर हो चाहे तमाम ऐसे जिले हैं जहां गौशालाओं के पास हजारों एकड़ भूमि है, लेकिन वहां नंदियों के निवास के लिए आवास के लिए असमर्थता व्यक्त की जाती है। ये सब भी घर की कचरे की सफाई भी हम सबको करनी है। चारे की भाव का विषय समता राम जी महाराज ने हम सबको बताया। प्रकाश दास जी के द्वारा भी जो एक भावना आई कि चारे के गोग्रास के जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं उस पे भी हम सबको कार्य करने की आवश्यकता है। हम गोमाता के आशीर्वाद से और संकल्प से आश्वस्त हैं, करना चाहता हूं ऐसा नहीं है, हम आश्वस्त हैं। सरकारी स्तर पर जो भी कुछ कार्य करवाना है वो होगा। पिछले 22 में अप्रैल मई जून में अचानक जिस तरीके से चारे के भाव बढ़े थे, कहां 4 से 5 रुपए किलो थे और 15 रुपए किलो तक चले गए, उस समय मात्र 28 दिन के प्रकाश दास जी, पूज्य प्रकाश दास जी उस सारे मूवमेंट के प्रत्यक्षदर्शी हैं। मात्र करने के लिए मात्र 28 दिन में मूवमेंट चला और अजमेर में पूज्य पद्मनाभ महाराज जी, राजेंद्र दास जी महाराज जी के सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। उसमें 6 से 9 महीने की घोषणा सरकार को करनी पड़ी। ये बात तो छोटी है, पूरी सरकार वहां संतों के चरणों में आकर के घोषणा, स्वयं मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जो सरकार कैबिनेट थी वहां संतों के पास आकर के और आदेश लेकर के उन्होंने 6 से 9 महीने की। अब चारे के भाव के समय के मेरी वाणी को विराम देने से पूर्व जो एक संकल्प दृढ़ है दिल्ली तक का, उसको भी हम सबको लेना है और बहुत जल्दी करवाना है। पीड़ा बहुत है, ऐसी भी पीड़ाएं हैं जिन पीड़ाओं को अगर ऐसी बड़ी सभा में उजागर किया जाए तो अतिशोक्ति होती है। ऐसे भाव बाहर नहा निकलनी चाहिए, लेकिन इन कानों ने, इन आंखों ने वो देखा है, वो सुना है, जो सुन करके, जो देख करके ऐसे लगता है कि रे कब ये पीड़ा दूर होगी, कैसे होगी। अरे सनातन का वो काल, भगवान श्री राम का वो काल, भगवान श्री कृष्ण का वो काल, उस समय ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि राजाओं का तो राज करने का काम था और गौ सेवा का काम समाज का था। ऐसा था क्या? नहीं था। समाज भी गौ सेवा करता था और राजा भी गौ सेवा करता था। आज जिस तरीके से सरकारों के द्वारा यह कहा जाता है कि गौ सेवा का कार्य तो समाज का अथवा संतों का है, अरे ये किसको मूर्ख बना रहे हो? और फिर कौन सी गीता का ज्ञान आप अमेरिका में जाके बांट रहे हो? उसी गीता में लिखा है कि सबसे प्रथम अगर राजा समर्पित है तो वो गौ माता का दुख दूर करेगा, वो दूसरी गीता में लिखा है। और आज आप ये मूर्ख बना रहे हो कि ये काम तो समाज का और संतों का है, गौ सेवा का। इससे बड़ी क्या मूर्खता हो सकती है? कार्य हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा। जाति और तमाम लालचों के व्यर्थ जंजाल में सनातनी जब तक डूबा रहेगा तब तक कितने संत लोग सरकारी नीतियां, गो आधारित नीतियां नहीं बन पाएंगी। इस प्रदेश में तो कैसे चमत्कार हुआ अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन केंद्र में ऐसी ताकतें जिनको क्या कहें बैठी हैं कि उन ताकतों तक अभी तक भी वो शक्ति अपनी बहुत कमजोर पड़ रही है। शक्ति जगे, शक्ति क्या है? वोट की है। अगर गाय का वोट मिलता ना तो जिस तरीके से 108 की एम्बुलेंसें चल रही है ना पूरे राजस्थान भारत में, वैसे एम्बुलेंसें चलती, लेकिन सरकार गाय का वोट नहीं है। अरे गाय का वोट तो नहीं है, लेकिन गाय वालों का तो वोट है ना। कम से कम गाय वालों तो समझो, आप अपनी वोट की ताकत क्यों नाली में, क्यों आरक्षण में, क्यों नौकरी में, क्यों रोजगार में, क्यों महंगाई में खो रहे हो? अगर गाय नहीं है तो गाय का रोजगार, किसको नौकरी दोगे, किसको आप नाली बना करके क्या करोगे? हम सब के लिए वो
अगर संत शक्ति पूरी मिलकर के सनातन के लोग ये घोषणा कर दें कि इस देश में कुछ नहीं चाहिए तो निराश्रित गोवंश मुक्त चाहिए, और जिस दिन गौ माता को पूर्ण रूप से आश्रय मिल जाएगा तो रोजगार के भंडार भरे रहेंगे, और मैं कहता हूं अपराध का नामो निशान नहीं रहेगा, अपराध को नामो निशान नहीं रहेगा। समझने की आवश्यकता है। बात बहुत दूर तक चली गई, इतना नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब पता नहीं ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं। अब मैं अपने आप को इतना रोक रहा हूं, अभी फिर भी नहीं रोक पा रहा हूं। अभी मुझे पथमेड़ा महाराज जी के सानिध्य में जब अहमदाबाद में जो सालिग्राम तुलसी विवाह का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में ऐसी स्थितियां भी हमारे सामने सरकारों के द्वारा, और वो भी केंद्र की सरकारों के द्वारा आई थी। उस बात को अगर मैं बार बार याद करता हूँ, सोचता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है, और मेरी आंखों में आंसू आते हैं कि ऐसी भावना के लोग कब काम गौ सेवा के कर पाएंगे। ऐसी उन लोगों से इन कानों ने सुनी है, लेकिन अब मैं क्या बताऊं, कुछ बता नहीं सकता। इसलिए कोई बस्ती है बात तो संतों के आशीर्वाद पर, गौ माता के आशीर्वाद पर ही बसती है। तमाम सब संत मिलकर के इस कार्य को करा सकते हैं। हमारे के दौरान 800 गौमाताओं की सेवा की धीरज राम जी के नेतृत्व में। महावीर प्रसाद जी, राकेश जी, हेमंत जी, इन सब गौ भक्तों ने तनमन से सहयोग किया। इनका बहुत बहुत साधुवाद। के संचालन जो कर रहे हैं महाराज श्री के सानिध्य में आज तीर्थराज पुष्कर में पूरे जिले के गौ भक्तों का कार्यक्रम चल रहा है, भव्य चल रहा है, और इसमें पूरे प्रदेश के प्रसिद्ध संतगण भी आए, गौशाला से जुड़े हुए सारे लोग भी आए, अपनी समस्या पे सारे विचार विमर्श कर रहे हैं। मैं भी यहाँ के तीर्थराज पुष्कर का विधायक होने के नाते अभी 28 से विधानसभा चलेगी, तो इनकी जो प्रमुख मांगे वो राजस्थान की विधानसभा में रखूँगा, और जो सरकार ने घोषणा करी गौशाला के लिए वो जल्द लागू, इसके लिए प्रयास है। आज तीर्थराज पुष्कर में पथमेड़ा गोधाम तीर्थ के गौशाला के द्वारा एक वेदलक्षणा गौ यात्रा जो कल जयपुर से प्रारंभ हुई थी, आज पुष्कर राज में उसका धर्म सभा के रूप में बहुत बड़ा आयोजन था, जिसमें परम पूज्य दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेड़ा वाले पधारे, और परम पूज्य गोपालाचार्य जी, जगदीश गोपाल जी महाराज, और राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष दिनेश गिरी जी महाराज और प्रकाश दास जी महाराज, और तीर्थराज पुष्कर के सभी संत महापुरुष और अन्य स्थानों से भी पधारे हुए संत महापुरुषों के पावन सानिध्य में अजमेर जिले की सभी गौशालाएं, सभी गौ सेवा दल, सभी गौरक्षक दलों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुना गया, और उनका जो सारा ब्यौरा है वो एकत्रित करके राजस्थान सरकार को जो भी मंत्री है उनको भेजा जाएगा। ऐसा इस प्रकार का आयोजन पुष्कर में हुआ है। आपका नाम? संत धीरज राम।